चलिए खबरों के सफर में बात देवभूमि की होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है। 19 जून को देहरादून आएंगे राजनाथ सिंह। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। सम्मेलन में कई विषयों पर विस्तार से चर्चा संभव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी साझा की है। राजनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा भी संभव है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी साझा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा करेंगे। 19 जून को देहरादून का रुख करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से देवभूमि का रुख करने वाले हैं 19 जून को। निश्चित तौर पर पूजा 19 तारीख को उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। इनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जब इस तरह का वीआईपी दौरा होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है, पुलिस महकमा है, वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हालांकि यहाँ पर इनका जो कार्यक्रम है, जिस तरह से देश भर में लगातार ही महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो कार्यक्रम है महाजनसंपर्क अभियान के तहत यहाँ जो प्रबुद्ध जन के लोग हैं उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि विकास कार्यों को लेकर और जिस तरह से सरकार के 9 सालों में काम रहे हैं, उत्तराखंड को क्या क्या सौगात मिली है और क्या क्या मिलने वाली है, इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कहा जा सकता है कि इन के दौरे को लेकर जो जिला अधिकारी है वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां का भी जायजा ले रहे हैं। पूजा, संजय, देखिए, जब भी केंद्रीय मंत्री आते हैं उत्तराखंड तो वो वाइब्रेंट विलेजेस यानी कि फिर चाहे वो माड़ा गांव हो या अन्य क्षेत्रों, वहां का रुख जरूर करते हैं। तो क्या ऐसे में जो सीमांत गांव हैं, जिनको प्रधानमंत्री पहला गांव कहते हैं देश का, वहां भी जा सकते हैं क्या? देखिए, लगातार इनका जो आने का दौरा है, यानी 19 तारीख का जो कार्यक्रम है इनका, वो निर्धारित किया गया है। हालांकि कहां कहां कार्यक्रम है उसकी भी एक सूची तैयार हो रही है। और सबसे पहले जो इनका कार्यक्रम है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, यानी जो प्रबुद्ध जन है उनसे मुलाकात करेंगे और विकास कार्यों को लेकर भी बात करेंगे। हालांकि उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं कि क्या क्या अभी उत्तराखंड में होना बाकी है। हालांकि इनके दौरे को लेकर जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट है। पूजा, बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर भी आपकी जरूरत होगी। तो संजय जुड़े हमारे साथ में लगातार। इस बीच आपको उत्तरकाशी से भी बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। पुरोला में महापंचायत को लेकर अलर्ट जारी। लव जिहाद मामले पर बुलाई गई थी महापंचायत। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। महापंचायत को लेकर धारा 144 लागू है। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने नहीं दी महापंचायत की इजाजत। हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई थी। लव जिहाद मामले को लेकर हिंदू संगठनों की महापंचायत होने वाली थी, लेकिन उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई माहौल ना बिगाड़ पाए। अधिकारियों का कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिक्र उत्तरकाशी के पुरोला का ही करेंगे, जहां पर महापंचायत को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मामले में ओबीसी की ओर से भी ट्वीट करते हुए महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई। महापंचायत को देखते हुए शासन प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। इस मामले में नया मोड़ सामने आया। महापंचायत का समर्थन कर रहे देवभूमि रक्षा अभियान संस्थापक और निरंजनी अखाड़े के संत स्वामी दर्शन भारती को जान से मारने की धमकी मिली। इस मामले में देहरादून पुलिस को जानकारी दे दी गई है। स्वामी दर्शन भारती को मिली धमकी के बाद समाज भी काफी आक्रोशित नजर आ रहा है।
स्वामी आदि योगी महाराज का कहना कि किसी भी व्यक्ति को खुलेआम धमकी देना बेहद निंदनीय है। इस तरह के जिहादी प्रवृत्ति के लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी ही चाहिए। खुलेआम देना, किसी को ओपन खुला लेटर घर में पर्चे फेंकने, मैं समझता हूँ ये तो बहुत घटिया है। ये जिहादी संगठन जितने भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और साधु संत समाज, इन्हें पता नहीं है जिहादियों को, ये साधु संत समाज हमेशा से सनातन की लड़ाई लड़ता रहा है। तुमने कितने भी सर कलम करे, ये संत समाज आज तक झुका नहीं है। एक स्वामी दर्शन भारती सिर्फ एक नाम नहीं है, उन्होंने इस राज्य के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया है, हिंदुत्व के लिए पूरा जीवन बलिदान किया है। देखिए ओवैसी इस तरह के जो पाकिस्तान के एजेंट है, इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग तो हमेशा ही से ही दोगली राजनीति करते हैं, ये तो राजनेता हैं। ईद का बकरा तो हूँ नहीं कि वो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में खरीद लें। मैं हिंदू धर्म रक्षक हूँ। मेरे सर की कीमत मेरी संस्कृति है, मेरा धर्म है, और मेरे धर्म के लिए अगर मेरा सर चले भी जाएगा तो निश्चित रूप से हजारों सर पैदा होंगे। मुझे अपने भावी भविष्य पर इतना बड़ा भरोसा है कि मेरे भावी भविष्य मेरे सर कलम होने के बाद भी इस लड़ाई को 10 गुना तेज करेगा। तो मेरे अपने सर की कोई चिंता नहीं है। और जहां तक सर कलम करने वाली बात है, ये तो बहुत सारी धमकियां दे चुके हैं और रोज धमकी देते रहते हैं। ग्राउंड जीरो से संजय हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अब इसमें दर्शन भारती का नाम भी सामने आ गया है। ओवैसी के बयान के बाद दर्शन भारती को मिली धमकी क्या कुछ इशारा कर रही है? देखिए, महापंचायत को लेकर उत्तराखंड में इन दिनों राजनीति गर्म है। यही वजह है कि कुछ नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब एक जो देवभूमि रक्षा के संस्थापक है, उनको एक धमकी भरा पत्र भी मिल रहा है। यानी उस पत्र में साफ तौर पर कहा है कि अगर महापंचायत का जिक्र किया करने की बात कही तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसको लेकर जो संत समाज के लोग हैं वो पूरी तरह आक्रोशित है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी जिहादी प्रवृत्ति के लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर अगर उत्तरकाशी के परोला की बात की जाए तो वहां पर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 तारीख से 19 जून तक वहां पर जो धारा 144 लागू की गई है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो शहर है बड़कोट से लेकर पुरोला तक वो पूरी तरह छावनी में तब्दील है। और जिस तरह से संत को धमकी मिली है, इस पूरे प्रकरण पर जो हरिद्वार पुलिस है वो जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूजा। संजय, क्या इस दौरान संत से बातचीत हुई है पुलिस ऑफिसर्स की? उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि किसकी तरफ से धमकी दी जा सकती है पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर पूजा, जब इस तरह का जो कोई पत्र मिलता है, कौन वो लोग होते हैं, इस पूरे प्रकरण पर जांच की जा रही है। हालांकि संत लगातार सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस तरह का जो काम करते हैं उन लोगों पर सरकार को एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि हर पहलुओं पर जो हरिद्वार पुलिस है, यानी जो हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक अजय सिंह है, वो जांच कर रहे हैं। इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है। यानी कहा जा सकता है कि जिसने पत्र दिया है वो जल्दी सलाखों के पीछे होगा। पूजा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो दर्शन भारती का नाम लगातार इस पूरे प्रकरण से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। G20 का जिक्र करेंगे। G20 के अंतर्गत हरिद्वार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत 17 जून से हो जाएगी। भागीरथी होटल में होने जा रहे इस सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी सहित कई अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो वहीं इस सम्मेलन में देश विदेश के अलग अलग हिस्सों के लगभग 150 से 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता का भारत को मौका मिला है। और जैसा प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, वो सामान्य जन को कैसे साथ में लेकर ग्रास रूट तक कैसे जाएं, ग्रास रूट से कैसे हम विचार को निकाल के लाएं, ग्रास रूट से कैसे हम पॉलिसी को निकाल के लाएं, इस नाते से उनका ये काम रहता है। और पिछली बार इंडोनेशिया में G20 का अध्यक्षता गई थी और सिविल सोसाइटी के बड़े सारे कार्यक्रम वहाँ हुए थे। वहाँ के प्रतिनिधियों से भी हम लोगों की भेंट हुई है जब हम लोग नागपुर में बैठे थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई।
और इसी को C20 को हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर 14 ग्रुप बनाकर इसमें हंगर भी एक है, वाटर भी है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, सिविल सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम समाज को की कैपेसिटी बिल्डिंग को कैसे कर सकें, इस नाते से प्रस्ताव पारित होंगे। अभी अमित जी ने बताया कि हरिद्वार में 17 और 18 और 19 जून को इसकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें 150 से 200 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो देश भर से भी काफ़ी संस्थाएं आएंगी और देश के बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इन 3 दिन के अंदर हम हरिद्वार में सबको लेके आ रहे हैं ताकि वो इंडिया के कल्चर को जान सके, हरिद्वार की महिमा को, गंगा जी की महिमा को भी पास से देख सके और उसके अलावा एक अच्छी चर्चा भी हो सके इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि SG16+ है। इसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं क्या कर सकती हैं और क्या कर रही हैं, इसको लेके चर्चा होगी और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट फ्रेम किया जाएगा। तो ये 2 दिन का जो पहले दिन का कार्यक्रम है इसमें इनॉग्रल है, जिसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति इसमें अटेंड करने वाले हैं। इसमें आचार्य बालकृष्ण जी रहेंगे, इसमें ऋतु खांडूरी जी रहेंगी, इसमें जो शेरपा हैं C20 के विजय नाम्बियार जी वो भी रहेंगे और G20 सेक्रेटेरिएट से भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आएंगे इसमें। देहरादून के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में 25 से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश में होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सौंदर्यीकरण के लिए जो भी काम करवाए जा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जितने भी सुधार कार्य करवाए जाएं, वो स्थायी प्रवृत्ति के हों, जिससे G20 के बाद भी आने वाले पर्यटक इसका लाभ ले सकें। देखिए, इस बार गंगा आरती होनी है त्रिवेणी घाट पर, वो भी एक निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से परिचय कराने का मौका मिलेगा। जो गांव का भ्रमण भी रखा हुआ है उसमें, और जो वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं या जो होने हैं उस पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति या लोक परंपराएं हैं, उनको जानने समझने का मौका विदेशी मेहमानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत हरिद्वार में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत जिले के कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में, जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में सभी बीजेपी नेता अपने अपने टिफिन लेकर पहुंचे। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। आज सभी लोग हम सामूहिक रूप में सभी कार्यकर्ता जो उत्सव है इस 9 वर्ष का, उसको अंतिम छोर तक कैसे करके सबके साथ सहभागी बनके उनको भी उत्सव का हिस्सा बनाया जाए और विकास की जो योजनाओं की, जो विकास की गंगा बही है, जो ये तीर्थ, ये जो मेडिकल कॉलेज लगभग 600 साढ़े 600 करोड़ का ये बन रहा है, आज हमने इसीलिए यहाँ पर इस तीर्थ पे किया है। पूरे देश भर में हमारे जो 8 कार्यक्रम है उसमें एक ये प्रमुख कार्यक्रम है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद सामूहिक भोज करेंगे। तो इसके बाद हम कोई विकास तीर्थ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने दोनों को कंबाइन करके विकास तीर्थ भी हो गया और यहाँ टिफिन कार्यक्रम भी हो गया। इसका उद्देश्य कि हमने 9 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं, जन जन तक पहुँचाने का संकल्प और भाव लेकर कार्यकर्ता जाएगा और तीसरे चरण के अभियान में जुटेगा। तो इस बीच आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने कहा कि वो कई सालों से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्र सरकार से उनकी 5 मांगे हैं, जिसमें देश की सीमाओं पर और आंतरिक सुरक्षा करने वाले जवानों के शहीद होने पर 5 करोड़, मीडिया कर्मियों के शहीद होने पर परिवार को 4 करोड़ और किसान के शहीद होने पर 1 करोड़ की सहायता, पूरे देश में किसानों के ट्यूबवेल बिल माफ और किसान आयोग का गठन शामिल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और यह नहीं मानी तो फिर भगाने की गारंटी है, भगा दूंगा।
रुड़की के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों की समस्याओं का समाधान होने तक धरना जारी रखने की बात कही गई है। साथ ही किसानों ने मांगे पूरी न होने पर 17 जून को महापंचायत करने के साथ रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने तहसील परिसर में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान चौधरी अजब सिंह ने कहा, आज किसान की हालत बद से बदतर हो चली है। अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तहसील प्रशासन भी भ्रष्ट हो रहा है। अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई चला जा तो उसके लिए भी इंतजार करा जा। भाई अगर उसने पैसे दे दिए तो निकाल दिया, नहीं तो चाहे उस पर सारे सबूत हैं जब भी फेल कर दिया। और विद्युत विभाग भी ऐसा ही हो रहा है। विद्युत विभाग में भी 5-5 हज़ार रुपये पर किसान का कनेक्शन कट रहा है और उसका बकाया पड़ा है मिलों पर करोड़ों रुपया, उसका कोई देख नहीं रहा। हाँ, धरना अनिश्चितकालीन 17 मार्च में हमारी महापंचायत है, 17 उसमें जून में, और रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर की यहाँ से तहसील प्रशासन ने जो अपना नंगा नाच दिखा रखा है, रिश्वतखोरी, काला बाजारी बहुत चरम सीमा पर चली हुई है। और नंबर 2, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट पिछले सालों का 108 करोड़ रुपए बकाया पहला। कुछ हरियाणा के किसानों का, चलो बेचारे हरियाणा के किसान है, वो उनकी हमारे पर लड़ाई लड़ी जा रही हरियाणा वालों की, वे बेचारे वहाँ बिजी हो रहे अपनी लड़ाई में, नहीं, लेकिन जिस दिन में आ जाएंगे उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम। और एक बिजली वालों का उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश का दर्जा दिया हुआ उत्तराखंड को, और बिजली की दरें और प्रदेशों से ज़्यादा बढ़ रही। कनेक्शन काटे जा, किसी के मीटर के रीडिंग बढ़ा दी जा, किसी का कुछ वो करा जा। बिजली वाले कहीं भी जाकर पोल गाड़ दे, वो किसान मजदूर हो या कोई व्यापारी हो, उसकी दुकान में अगर कहीं वो होगी ना, NH की थोड़ी सी भी वो होगी तो उसमें पोल गाड़ देंगे, खम्मा ही खम्मा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, एक तरफ भानु गुट है जिसने चेतावनी दी है, मुआवजे की बात कही है, बिजली, ट्यूबवेल, तमाम चीजों का जिक्र किया है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन जिन्होंने साफ कर दिया और प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। संजय, आपका रुख है, इसके बाद करेंगे। इसी की राती घाट से सैनिटेरियम तक बाईपास बनाया जाएगा। अगले 1 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास होगा कि ये सड़क का काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ एक अनदर जो दूसरा रास्ता है वह भी हम देख रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पर जो जाम और पार्किंग की समस्या होती है उस समस्या से निजात मिले। साथ ही जन भावनाओं और नीम करोरी महाराज के श्रद्धालुओं की आशाओं को पूरा करने के लिए तहसील जो कोसिया कोटोली है उसका नाम भी तहसील श्री कैंची धाम होगा, यह भी हमने यहाँ से निर्णय किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कैंची धाम को लेकर के लगातार की जा रही मांगों पर कहा कि चौराहे का नाम जल्द ही क्षेत्र का नाम कैंची धाम के नाम पर करने पर विचार हम कर रहे हैं और इस पर अनवरत आगे भी बढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से संजय का रुख करते हैं। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, अपनी बात आप पूरी कर लें। देखिए, निश्चित तौर पर देश भर में ही लगातार जो किसान है अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर रुड़की की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार तहसील परिसर में एक प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इनकी कई सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का समाधान नहीं हो रहा है। हालांकि जिस तरह से किसानों ने एक महापंचायत का ऐलान किया है, उसके साथ साथ ही 17 जून को एक जो रेलवे ट्रैक है उसे भी जाम करने की बात कही है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। क्योंकि जब इस तरह की चेतावनी होती है तो हंगामा ज्यादा ना हो, उसे कंट्रोल करने के लिए जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि लगातार ही एक तो भुगतान नहीं हुआ है, साथ ही साथ जो बिजली की लगातार दरें बढ़ रही है और लगातार तहसील की अगर बात की जाए तो वहां पर जो अधिकारी है वो पूरी तरह भ्रष्ट है। यानी कहा जा सकता है कि कई सूत्रीय मांगे अगर इनकी पूरी नहीं होती है तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा और रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देवभूमि के इस खास बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।